हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा का लिस्बोआ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र वगैरह के बारे में। जैसे आपको पता होगा ज़ारा ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। ज़ारा गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, जैसे पुराने आते थे सोल आता था और ग्रीन सैवेज भी पुराना, वो 100 ml में आते थे। जो इन्होंने नई बॉटल लॉन्च की है वो ऐसे है, मैंने सिल्वर एब्सोल्यूट में भी आपको दिखाया था। क्वांटिटी 10 ml इन्होंने गिरा दी है। प्रेजेंटेशन वगैरह बॉटल अच्छी लगती है, बट अब ये 90 ml में आता है और थोड़े से इन्होंने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, जो कि मेरी थोड़ी सी शिकायत है ज़ारा से। पहले आपको 1100-1200 रुपये में मिल जाते थे और अब आप देखोगे ये 1550 रुपये की इनकी 90 ml की आती है। और आप हैरान हो जाओगे, लिस्बोआ अभी भी 100 ml की बॉटल भी अवेलेबल है 1200-1300 रुपये में, और इनकी 150 ml की भी इन्होंने बॉटल लॉन्च करी है। मेरे को लगता है वो थोड़ा सा वर्थ द मनी है। वो आपको 1900 रुपये के आसपास 150 ml मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा वर्थ है। और अगर आपको सेंट प्रोफाइल पसंद भी आती हैं, इनकी 100 ml की बॉटल ऑनलाइन मैं ज़ारा की ऐप पे देख रहा था, वो भी अवेलेबल है। प्राइजेज इसके आपको पड़ेंगे 1550 रुपये। मिनिमल इन पे काम करा गया, यहाँ पे ज़ारा मेंशन है, इसकी कैप पे मेंशन है। एक बार मैं इसका एटमाइज़र दिखा देता हूँ, इसका एटमाइज़र कैसा है। डिसेंट एटमाइज़र है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, बट मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, जैसे ज़ारा की प्रीमियम रेंज के होते हैं, ज़ारा सैंड डेजर्ट, सनसेट, पॉपलाइन ब्लांक या वाइब्रेंट लेदर की सीरीज़ के, बट वैसा नहीं है। बट फिर भी डिसेंट है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा। ये तो होगी प्राइजेज वगैरह के बारे में बात। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, कि इसका क्लोन है, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में, और क्या ये 1500 रुपये में वर्थ इट है कि नहीं। करते हैं ज़ारा लिस्बोआ की फ्रेग्रेंस के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। एक चीज़ मैं अच्छी बोलना चाहूँगा लिस्बोआ के बारे में, बहुत ज़्यादा ओपनिंग में सिंथेटिक नहीं है, हल्का फुल्का फील होगा आपको, बट बहुत ज़्यादा नहीं फील होगा। मैक्स टू मैक्स 10 से लेकर 12 मिनट बाद, और ऐसा नहीं फील होगा कि आपने कोई 1000 रुपये की सस्ती चीप चीज़ लगाई है। ओपनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लगेगा कि हाँ 2000 का कोई परफ्यूम आपने लगाया। कमियां हैं प्रोजेक्शन, लास्टिंग में, वो आगे चलकर उस टॉपिक पे बात करेंगे, बट ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। ओपनिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आपको बर्गामोट के नोट्स मिलते हैं, लेमन के नोट मिलेंगे, मैंड्रीन ऑरेंज के नोट मिलते हैं, और हल्का फुल्का स्लाइट हिंट आपको मिलता है लेमन का। ये परफ्यूम ओपनिंग में मैं बोलूँगा बहुत हल्का सा मिठासपन है, और काफ़ी लोगों की शिकायत होती है, मेरे को सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं बट उसमें मीठे नोट नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे लिस्बोआ खरा उतरता है। इसमें कोई भी मीठा नोट नहीं है, आपको फील होगा, मतलब ये स्वीट बिल्कुल नहीं है, मिंटी फ्रेश एक्वाटिक काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। और जैसे ही ये मिड में आता है, मिड में आके आपको रोजमेरी के नोट, इसमें थोड़े से एरोमेटिक नोट्स आपको फील होते हैं, साथ साथ में थोड़े से मरीन के नोट्स, थोड़े से सी सॉल्टी नोट भी आपको फील होंगे। बहुत अच्छा लगता है मिड में आके, और जैस्मीन के नोट भी आपको मिल जाते हैं। और ड्राई डाउन मैं बोलूंगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राई डाउन तो इसका नहीं है। अगर कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे तब जाके आपको थोड़ा सा वाइट मस्क, सेडार और पचोली का हल्का फुल्का हिंट आपको पता चलेगा। स्किन में इसको बिल्कुल कैरी मत करना, मतलब स्किन में इसका ड्राई डाउन आपको पता भी नहीं चलेगा, भले ही क्लोजली स्निफ कर लो, बट कपड़ों पे आप थोड़ा ओवर स्प्रे करते हो, इसका आपको ड्राई डाउन क्लोजली स्निफ करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तभी मैंने बोला इसका ड्राई डाउन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राई डाउन नहीं है। अगर शॉर्ट में मेरे को इसकी सिर्फ सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर बात करनी हो, फ्रेग्रेंस वाइज शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये देखो मिंटी फ्रेश एरोमेटिक एक्वाटिक काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल काफी बेहतर है। कमियां जरूर है, बट फ्रेग्रेंस वाइज सिर्फ मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो 10 में से 8.5 से 9 ये सेंट प्रोफाइल इजीली डिजर्व करता है। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो वहां पे ये फीका आपको लगेगा। जैसे फ्रेग्रेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग इसकी मिड ही है, मिड से भी थोड़ी सी कम है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। और ये किसका क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, एक्वा डीजियो का जो ईडीटी आता है, व्हाइट कलर की बॉटल आती है, अगर आपने वो स्निफ करा है, और वो और ये काफी ज्यादा सिमिलर है, और काफी लोग कंफ्यूज होंगे। देखो एक्वा डीजियो में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो ये ईडीटी को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता 1500 रुपए के अंदर बहुत ज्यादा एक्वा डीजियो ईडीटी के बहुत सारे क्लोन्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एक चीज आप माइंड में डाल लेना, जो ईडीटी वर्जन आता है एक्वा डीजियो का, वो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो वैसे ही मैं इसको भी कंपेयर कर रहा हूं, तो ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देता है, ये मिड काइंड ऑफ परफॉर्म कर देता है। बट अगर फ्रेग्रेंस वाइज, क्लोन वाइज आप मेरे से पूछोगे, जो डेप्थ आपको एक्वा डीजियो ईडीटी में मिलती है वो तो ये लैग कर जाता है, बट फ्रेग्रेंस वाइज 80% उसके क्लोज चला जाता है, वो डेप्थ आपको नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा सा
सा ड्राई डाउन आपको मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता। बट फ्रेग्रेंस वाइज अगर आपको एक्वा दी जियो ईडीटी का कोई क्लोन चाहिए 1500 रुपए के अंदर, मेरे को लगता है लिस्बोआ वहां खरा उतरता है। 1500 रुपए के अंदर बात कर रहा हूँ, 2000 या 2500 रुपए के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ। और जो एक्वा दी जियो ईडीटी है वो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो ये भी उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, तो बहुत ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करूं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो इसको आपको हैवी स्प्रेज करने पड़ेंगे, 12 से लेके मैक्स आपको इसके 15 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं मानता हूं इंडोर में एसी एनवायरनमेंट है 1 घंटे से लेके 1 घंटा 20 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन पे इसकी लास्टिंग बहुत कम है, 3 घंटे में ये फेड अवे हो जाएगा। स्किन पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट कपड़ों पे आप कैरी करते हो 4 से लेके 5 घंटे ये स्ट्रेच आउट कर पाएगा। कपड़ों पे भी क्लोजली स्निफ करोगे तभी इसका ड्राई डाउन पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो इसको वैसा मत समझ लेना आपको इससे बेटर ड्राई डाउन मिल जाए। तो प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग वाइज अगर मेरे को रेट करना हो तो 6 से मैं 6.5 रेट करूंगा। फ्रेश कैटेगरी का है तो ये चीज अपने माइंड में डाल लेना, फ्रेशी कैटेगरी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स नहीं हो। बात करते हैं ज़ारा लिस्बोआ किन किन एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ जाएगा और कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर एज ग्रुप के बारे में मेरे को बात करनी हो तो मैं मानता हूँ 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, 22-23 साल के, उनको ईजिली पसंद आ जाएगा। और जो एक्वा दी जियो ईडीटी का कोई मतलब क्लोन वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं 1500 रुपए के अंदर, वो इजिली लिस्बोआ के साथ जा सकते हैं। सस्ता बिल्कुल नहीं लगता, एंट्री लेवल के जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स होते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। कमियां जैसे मैंने आपको बता दी, प्रोजेक्शन, लास्टिंग बहुत मतलब इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। अगर ज़ारा में ये डील्स वगैरह में मिलता है, सेल्स वगैरह अभी भी इसकी चालू थी तो वहाँ पे 1000 रुपये में ये सेल आउट हो रहा था। अगर डील्स वगैरह मिलती हैं, न्यू ईयर पे भी डील्स वगैरह आएंगी, वहाँ पे अगर 150 ml वगैरह आपको मिलता है डील्स वगैरह पे, ज़रूर आप उसको ले लीजिएगा क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस सच में अच्छी होती है। देखो ज़ारा का मैं खुद मानता हूँ मार्केट में बहुत बैड रेपुटेशन है, काफ़ी लोग उनकी बुराइयाँ करते हैं, बट फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स निकालते हैं। लास्टिंग में इश्यूज होते हैं, बट अगर आपको ज़ारा के परफ्यूम से लास्टिंग चाहिए, इनके जो थोड़े से मैं बोलूँगा अपर रेंज के परफ्यूम है उनको एक बार ट्राई करिए। मतलब जैसे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स परफॉर्म करते हैं, इवन फ्रेग्रेंस वाइज मेरे को बोलना हो ना, ज़ारा के परफ्यूम मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से थोड़ी बेटर फ्रेग्रेंस दे जाते हैं, प्रोजेक्शन और लास्टिंग में मार खा जाते हैं। देखो क्रीड एवेंटस के इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लोन्स बाद में आए, मतलब जब मिडल ईस्टर्न लोगों ने, मतलब मिडल ईस्टर्न क्लोन्स के क्लोन भी नहीं आते थे, तब ज़ारा ने वाइब्रेंट लेदर उस टाइम पे लॉन्च कर दिया था। मतलब जब अरमाफ का सीडीनियम भी शायद लॉन्च नहीं हुआ था उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। तो ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेना कि ज़ारा पहले से क्लोन्स करता आ रहा है, मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स तो अब आए हैं। और ज़ारा को अगर जज करना है, इनके इंटेंस वर्जन आप ट्राई करो। और ज़ारा का रिच वॉर्म एडिक्टिव के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, बट ज़ारा रिच वॉर्म एडिक्टिव इन्फिनाइट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। वो बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट रिलीज था ज़ारा की तरफ से, अंडररेटेड परफ्यूम रह गया। वो जेपीजे के लेमॉल, एलिक्सर और स्ट्रॉन्गर विथ यू अरमानी का एक अच्छा क्लोन था, हाइब्रिड क्लोन था। उसकी फ्रेग्रेंस, प्रोजेक्शन अब तो बहुत बेहद इंप्रूव हो चुकी है। वो हिडन जेम मैं मानूंगा, आगे चलकर एक वीडियो बनाऊंगा टॉप 10 हिडन जेम्स जो परफ्यूम के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, बट उनको एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए। देखो ज़ारा के परफ्यूम मार्केट में बुरे आते हैं, बट कुछ अच्छे भी हैं। आपको थोड़ा बजट स्ट्रेच आउट करके 2200-2300 रुपए की जो इनकी रेंज स्टार्ट होती है, उनको एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं ये परफ्यूम उनको रिकमेंड करूंगा जिनको एक्वा दी जियो ईडीटी का अगर बजट नहीं है, 1500 रुपए के अंदर उसका कोई क्लोन चाहिए, बट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदर के बारे में मैं बताना भूल गया, आप इसे समर में लगाइए, मानसून में इजीली कैरी कर सकते हो, बट मैं मानता हूं कि इसको विंटर पे बिल्कुल स्किप कर देना। इस वेदर के लिए परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है, बट समर मानसून में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। वैसे तो मैं इस प्राइस पे इसको सजेस्ट नहीं करता, अगर सेल्स वगैरह चल रही हो आप इसको इजीली ले सकते हो। ऑनलाइन लोगे 1550 रुपए प्राइस है, 1800 रुपए पड़ जाएगा, 300 रुपए ये डिलीवरी के लेते हैं। तो ज़ारा के स्टोर पे जाइए, फ्रेग्रेंस वाइज ये आपको बेहद पसंद आ जाएगा, मेरे को भी आ गया। बट एक चीज अपनी माइंड में रखना, इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग वीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।